संभल के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद चर्चा में है। हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि जामा मस्जिद असल में नीलकंठ महादेव का मंदिर है। आज जिला कोर्ट में हिंदू पक्ष ने सर्वे की मांग रखी तो मुस्लिम पक्ष ने जवाब दिया कि ये सिर्फ माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। इस पर हिंदू पक्ष बोला, सर्वे से क्यों डर रहे हैं। आपको बता दें कि बदायूं के मोहल्ला मौलवी टोला सोता में जामा मस्जिद है। हिंदू महासभा के संयोजक मुकेश पटेल ने दावा करते हुए कोर्ट में एक याचिका दायर कर मस्जिद को नीलकंठ महादेव मंदिर बताया। दावा है कि अल्तमश ने मंदिर ढहाकर मस्जिद बनाई। वहीं नीलकंठ महादेव मंदिर के दावे को जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी गलत बता रही है। उनका कहना है ये मस्जिद करीब 850 वर्ष पुरानी है। जामा मस्जिद में मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं है। मुस्लिमों के पास मालिकाना हक के सबूत होने की बात कही गई। इस मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। तो हिंदू पक्ष की तरफ से सवाल ये पूछा गया कि आखिरकार सर्वे से क्यों डर रहे हैं। अगर आप मानते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई मंदिर नहीं है तो सर्वे होने दीजिए, लेकिन मुस्लिम पक्ष ये कहता हुआ नजर आया कि सिर्फ और सिर्फ माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। तो दिल्ली की जामा मस्जिद के सर्वे की मांग, आपको बता दें कि बदायूं जामा मस्जिद में नीलकंठ मंदिर का दावा जो है वो किया जा रहा है। इन दावों के बीच अपने अपने पक्ष रखे जा रहे हैं। हिंदू पक्ष कह रहा है सर्वे से क्यों डर रहे हैं अगर किसी भी तरह की कोई मंदिर वहां पर नहीं है, और मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। दोनों पक्षों की तरफ से क्या कहा जा रहा है, एक बार जरा सुनिए। जामा मस्जिद नीलकंठ मामले को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं हिंदू पक्ष के जो बागी हैं मुकेश पटेल जी, उनसे बात करते हैं कि आखिर आज कोर्ट में क्या हुआ। मुकेश भाई, आज कोर्ट में सुनवाई हुई, क्या आज कोर्ट में अपडेट है और क्या कहा कोर्ट ने? आज कोर्ट में इंतजामिया कमेटी का पक्ष रखा गया था, उन्होंने अपना पक्ष रखा है और 10 तारीख के लिए तारीख पड़ गई है और उसके बाद जब उनकी बहस पूरी हो जाएगी उसके बाद हिंदू महासभा का पक्ष रखा जाएगा। अच्छा, उनकी तरफ से कहना है कि उनका जो आज बहस हुई है, कोर्ट ने उनसे कहा है कि अगली बार 10 तारीख को हम आपको पूर्णतः सुनेंगे। तो आज किस चीज को लेकर बहस हुई? क्या आज कोई बहस हो पाई है किसी में? आज उन्होंने कहा कि ये भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर नहीं है, ये जामा मस्जिद है। उन्होंने पूरा अपना जो है अपनी बात रखी है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो अपनी बात रखेंगे, वो तो हम डॉक्यूमेंटों के साथ अपनी बात रखेंगे। हम जो कोर्ट गए हैं वो बगैर डॉक्यूमेंटों के नहीं गए। हमारे पास सारे सबूत, सारे डॉक्यूमेंट मस्जिद के साथ खड़े होके आए हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। उनका एक चीज और कहना है कि जो उनका जो आरोप है, यानी कि आपके ऊपर उनका कहना है कि उनके जो आरोप हैं सारे आरोप निराधार हैं और उनके साक्ष्यों में कोई दम नहीं है, इसलिए वो लगातार कोर्ट से ये कह रहे हैं कि इस मामले को यहीं पे ही खारिज कर दिया जाए। अगर ये अदालत खारिज करती है तो क्या अगला निर्णय होगा? तो एक बात बताओ, पहले अदालत ऐसा करेगी नहीं, पहले हमारा भी तो पक्ष सुनेगी। अरे उनको चोर में दाढ़ी में उनका नहीं है तो वे डर किस बात का? सर्वे होने आने दो ना, सर्वे हो जाने दो। सर्वे में पता चल जाएगी ये मंदिर है कि मस्जिद है। उसमें भागसी है, उसमें सुरंग है, उसमें उदल 6 महीना कैद रहा है, उसमें पिलर है, उसमें दीवारें हैं, सारी बोल जाएंगी। और फिर जो सर्वे होता है उसमें सारा जवाब आ जाता है भाई निकल कर। उनकी दाढ़ी में तिनका में चोर है, वो चोर बोलता है उनका, हमारा चोर नहीं है। हम तो कह रहे हैं हमारी ये इसका सर्वे कर लीजिए, इनकी हो तो इन्हें दे दी, हमारी तो हमें दे दी जाए। आपने सर्वे के लिए कोई बात हाँ, दायर? सर्वे के लिए एप्लीकेशन पड़ी हुई है। अच्छा, अब 10 तारीख को जो सुनवाई होनी है वो ये सुनवाई होनी कि इस मामले को सुना जाना चाहिए या नहीं सुना जाना चाहिए, या आज इस मामले को लेकर सुनवाई पूरी नहीं हो पाई? नहीं, पूरी नहीं हो पाई है अभी सुनवाई। अब सुनवाई जो 10 तारीख को होगी, उनका पक्ष रखा जाएगा, उसके बाद हमारा पक्ष रखा जाएगा। फिर जो कोर्ट का निर्णय होगा वो हमें मान्य होगा। हमें अपने सबूतों पे अपने उस पर विश्वास है। ये थे मुकेश पटेल जी, जो इनका साफ कहना है कि हमें अपने सबूतों पे पूरा भरोसा है और हमने तमाम सबूत जो है वो कोर्ट को उपलब्ध कराए हैं। विजय श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, बदायूं। 711 का प्रोविजन बता दूं, 7 रूल 11 सीपीसी का है, उसमें कई प्रोविजन है। उसमें मेन प्रोविजन जो है कि प्लेंट रिजेक्ट होगी अगर उसमें कोई काज ऑफ एक्शन नहीं है, और दूसरी बात अगर दावा कानून से बाधित है तो प्लेंट रिजेक्ट होगी। तो इसी पे हमारी बहस हुई और उस पे ये हुआ कि साहब इन्हें ना तो दावा दायर करने का हक है, ना इन्होंने प्लेंट में कहीं हमें काज ऑफ एक्शन दिखाया है। और 1991 के एक्ट से, वक्फ एक्ट से और सेवरल प्रोनाउंसमेंट एएसआई का सेक्शन 20 हो उससे भी बात करता है।
और सेवरल प्रोनाउंसमेंट है सुप्रीम कोर्ट वगैरह के कि ये इस तरह के है तो सेवर 11 रिजेक्ट होगी ताकि कोर्ट का समय बर्बाद ना हो, निप इन द बड हो, सेवन मुकदमा चलने से पहले ही प्लेन रिजेक्ट कर दी जाए। अरे जो हमारा में हम तो देखिए कानून है वही कहेंगे, जो हकीकत है वही कहेंगे, और जो गलत होता है उसके पक्ष बदलते रहते हैं। जो आदमी सही है वो एक बात है वही कहता रहेगा। और अब